हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आपको बिहार एसएससी के अंतर्गत जो तीन मुख्य एग्जाम है, सीजीएल 4, बीएसओ और टूएल्थ लेवल, उनके बारे में अपडेट देने वाला हूँ। ये एग्जाम कब होने के लिए जा रहा है और क्या क्या इसमें बदलाव होने वाली है। सबसे पहला चीज कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ है उसमें 77,000 कैंडिडेट का रिजेक्शन लिस्ट है, जबकि आपने देखा होगा कि पीडीएफ में 34,000 लोगों का ही नाम है। जब हमने अपने सोर्स से पता करने की कोशिश किया कि इसमें आपने बताया था 77,000 कैंडिडेट का रिजेक्शन लिस्ट होगा, तो फिर इसमें 34,000 क्यों हो गया। तो उन्होंने ये बताया था कि जब हम आपको बताए थे वो जनवरी फरवरी का महीना था, और उस समय क्या हुआ था कि जो सब्सिडी वाले स्टूडेंट थे उसको भी आयोग रिजेक्शन लिस्ट में शामिल कर लिया गया था, लेकिन योग्यता के मानदंड पर सब्सिडी वाले खड़े उतरते थे, इसलिए उनको रिजेक्शन लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और ऐसे में 34,000 के जो करीब स्टूडेंट है वो रिजेक्शन हुए हैं, जिसका कि आपका मतलब कि कह सकते हैं कि इसे टेक्निकल बैकग्राउंड का फील्ड था, उस लोगों को रिजेक्शन कर दिया गया है। इसके रिजेक्ट होने के बाद भी आप देखेंगे कि जो वैकेंसी में प्रतिस्पर्धा है वो बहुत कम हो जाएगी, जो कि बीएसओ के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दूसरा जो स्टूडेंट का प्रश्न ये है, क्या बीएसओ का जो फॉर्म है वो रीओपन होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि बीएसओ का जो फॉर्म है वो रीओपन नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयोग इस वैकेंसी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हुई है और जुलाई में कराने के लिए पूरा जद्दोजहद कर रही है कि जुलाई 15 से पहले इस एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया जाए। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन बीएसओ जो फॉर्म रीओपन की संभावना है वो अब नहीं दिख रही है। हालांकि इसकी जो नई वैकेंसी है 280 प्लस पोस्ट पे, वो पाइपलाइन में है और ये वैकेंसी जारी तब होगा जब आपका ये मतलब पूरी तरीके से फिलअप कर लिया जाएगा, फाइनल कर लिया जाएगा, फिर से बीएसओ का फॉर्म आएगा। तो जो लोग इस एग्जाम में अपना भविष्य निर्धारण करना चाहते हैं वो इसके बारे में तैयारी कर सकते हैं, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिलअप कर पाया था। अब दूसरा बात आते हैं सीजीएल 4 का क्या एग्जाम डेट रहने वाला है। तो सीजीएल 4 का जो एग्जाम डेट है, हमारा सोर्स ये कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया थी वो लगभग अपने अंतिम चरण में है, और आप ये मान लीजिए कि मई के अंत तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, संपन्न करा ली जाएगी। और एग्जाम में जो भी चीजें के लेकर टेंडर है, चाहे वो चेकिंग को लेकर, ओएमआर चेकिंग को लेकर है, ये सब टेंडर भी मई तक पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया जाएगा। और सीजीएल 4 को लेकर के आयोग पूरी तरीके से आशान्वित है कि 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में कोई एक ऐसा सटीक डेट देख करके इस एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया जाए। और इसी को लेकर के 3 सदस्य लोगों का परीक्षा तिथि निर्धारण समिति बनाया गया है, और इसका अगले सप्ताह में 3 दिन से बैठक होने वाला है, ताकि वो पूरी मुआयना ले सके कि क्या हम 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। और उनका पूरा एम रहेगा सितंबर से पहले तक एग्जाम कंडक्ट करवा लेना, क्योंकि अगर सितंबर में एग्जाम नहीं होता है तो ये एग्जाम बहुत लंबा खिंच जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जान रहे सितंबर से जो पंचायती चुनाव है वो शुरू हो जाएगा, फिर आपका छठ दीपावली है, और इससे पहले भी आप देखें दुर्गा पूजा भी है। तो ये लगातार छुट्टी की जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा। तो आयोग पूरी तरीके से चाह रहा है कि 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक वो एग्जाम को कंडक्ट करवा ले। तो दोस्तों, जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो अपने रफ्तार के धार को और बढ़ा दीजिए। और इसी क्रम में हम आपके लिए लगातार हेल्प कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे वो क्लास नोट्स हो, वीडियो है, हर तरह की चीज हम लोग टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ा हुआ है। उस चैनल से आप लोग जुड़िए। उसका बेनिफिट क्या हुआ कि कोई पर्सनल चीज है, पर्सनल चीज आपका दुविधा है, उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां प्रश्न पूछेंगे तो वहां सुविधा से आपका उस दुविधा का मतलब कि समाधान मिल जाएगा। और साथ ही साथ जब परीक्षा होता है तो उस समय आप सेंटर खोजना चाहते हैं, कोई बहुत सारे लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो वो सारा इंफॉर्मेशन उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों, एक चीज और आपको एक बहुत बड़ा खुशखबरी दे दूं कि जो सीजीएल 4 होगा वो पेन पेपर मोड में होने के लिए जा रहा है, और इसके लेकर के आयोग पेन पेपर को लेकर भी टेंडर प्रक्रिया 2 से 3 दिन में फाइनल करने वाली है। कहने का मतलब यह है कि आपको एग्जाम में पेन भी नहीं ले जाना है, सिर्फ ऐसे जाना है, वहां पे आयोग आपको पेन प्रोवाइड करेगी। और जो पेपर आपको मिलेगा, पहले बिहार एसएससी सीजीएल 1 देखे, 2 देखे, 3 देखे,
तो उसमें आपको पेपर नहीं दिया जाता था, वो अपने पास रख लेती थी। लेकिन सीजीएल फॉर्म में आपको पेपर दिया जाएगा और उसको आप घर पे लाके मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको जो फॉर्म, मतलब कि जो आपकी पेपर पर उसका आप मूल्यांकन करके ये पता कर सकते हैं कि एग्जाम आपका निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। उसके बाद जो बहुत सारे लोगों का जो अपडेट मतलब कंफ्यूजन है कि क्या फॉर्म रीओपन होगा कि नहीं होगा सीजीएल 4 का। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसमें वैकेंसी ऐड होता है, जो 8500 वैकेंसी के करीब पाइपलाइन में है, वो वैकेंसी अगर ऐड होता है तो निश्चित रूप से फॉर्म रीओपन होगा। और जो लोग कंफ्यूजन में हैं कि क्या एज काउंट पीछे से किया जाएगा, तो नहीं, अगर फॉर्म रीओपन होता है और नया वैकेंसी ऐड होता है, उसका पद नाम भी अगर अलग रहता है, तो निश्चित रूप से उसको नया एज रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा सुझाव ये रहेगा कि कोई 10 या 15 दिन से अपना फॉर्म मतलब डेट कम हो रहा है और वो फॉर्म भरने से चूक रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपका डेट अगर 1 महीना तक कम है तो आप फॉर्म भर दीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि बिहार एसएससी जो है अनिश्चितताओं का आयोग है। इसमें कई बार क्या होता है, फॉर्म भरने के बहुत दिन बाद एग्जाम होता है, नया नोटिस आता है, तो आप सेफ जोन के लिए फॉर्म तो भर ही दे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि बिहार एसएससी में जो इस बार एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा ये मतलब नहीं है कि मैं ऐसे ही आके बोल दिया। ये मैं पिछले एग्जाम के जो पैटर्न है, पिछले 4-5 बिहार एसएससी के एग्जाम हुए हैं, उसमें आपको मैथ और साइंस और रीजनिंग को थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया गया है और जीएस का वेटेज थोड़ा ज्यादा कर दिया गया है। इस लेकर के आपको तैयारी का धार इस तरीके से बनाना है कि मैथ रीजनिंग पे आपका काबू होना ही चाहिए, साथ ही जीएस पर भी आपका पूरा कमान होना चाहिए, ताकि ये एग्जाम आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचा सके। और उसमें हम लोग सहयोग करना चाहते हैं। आपका सहयोग के लिए आपको जुड़ना होगा टेलीग्राम के चैनल से, और हमारे वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।